जय मातेश्वरी साथियों, भगवती ज्योतिष समाधान में आपका पुनः स्वागत है। हम आज बात करेंगे धनु राशि की। 9 नंबर धनु राशि, इसके जो नक्षत्र हैं वो है मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। मूला के 4 चरण, पूर्वाषाढ़ा के 4 चरण और उत्तराषाढ़ा के 1 चरण, कुल मिला के 9 चरण हो गए। इनके जो स्वामी हैं केतु हैं, शुक्र है और सूर्य है। यहाँ एक बात देखने को फिर आपको आ रही है कि यहाँ पर मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, तीनों राशियों के स्वामी एक ही है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि पहली राशि के बाद 5वीं राशि और फिर 9वीं राशि, इनके स्वामी एक ही है। धनु राशि, धनु राशि के जो स्वामी हैं वो हैं गुरु महाराज, गुरु यानी कि बृहस्पति देव। और धनु राशि का जो चिन्ह है वो है आधा घोड़ा प्लस आधा मनुष्य प्लस धनुष। धनुष वो भी जो है निशाना साधे हुए। जिस तरीके से इसका चित्र है उसी तरीके की तकरीबन जो है इनका स्वभाव होता है। गुरु के ज्ञान का तेज होता है, तो ये राशि जो बनती है वो गुरु प्लस केतु, केतु की ऊर्जा, क्योंकि केतु मंगल के समान है, प्लस शुक्र, शुक्र यानी कि लग्जरियस लाइफ, ऐशो आराम की जिंदगी, प्लस सूर्य, सूर्य की ऊर्जा। यहां पर देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति, धनु राशि वाले व्यक्ति अपने लक्ष्य को साधते हैं और लक्ष्य की तरफ बड़ी तेजी से जाते हैं। और इस बीच में अगर कोई गलत ग्रह आ जाए तो ये बहुत जल्दी घबरा के और डाउनफॉल की स्थिति में आ जाते हैं। ठीक उसी तरीके से एक तेज रफ्तार में घोड़े पर बैठा सवार भागा चला जा रहा है और सामने कोई गड्ढा आ जाए और वह जो है उस गड्ढे में गिर जाएगा, तो यानी कि वह डाउनफॉल हो गया। उसी तरीके से इनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। ये अपने लक्ष्य को पा लेते हैं और फिर नीचे आते हैं, फिर प्रयास करते हैं, फिर उतनी स्पीड से भागते हैं, फिर उतनी ऊर्जा से भागते हैं, फिर लक्ष्य हासिल करते हैं और किसी गलत ग्रह के आने से फिर डाउनफॉल की स्थिति में जाते हैं। ऐसे व्यक्ति टारगेट ओरिएंटेड होते हैं, अपना टारगेट सेट करते हैं और फिर काम करते हैं और जीवन में काफ़ी ऊंचाई तक जाते हैं, काफ़ी तरक्की भी पाते हैं। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। 10वीं राशि है मकर। मकर उत्तराषाढ़ा, श्रवण और घनिष्ठा नक्षत्र से मिलकर बनी है। उत्तराषाढ़ा के 3 चरण, श्रवण के 4 चरण और घनिष्ठा के 2 चरण, कुल मिला के 9 चरण हो गए। इनके जो स्वामी हैं वह हैं सूर्य, चंद्र और मंगल। यहाँ एक बात नोट करने की है कि वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, इन तीनों राशियों के स्वामी एक ही हैं। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं, हर 4 राशि के बाद जो स्वामी होंगे वो एक होंगे। मकर राशि के अपने स्वामी हैं शनि और मकर राशि का जो चिन्ह है वह है मगरमच्छ। आपने डिस्कवरी चैनल पर देखा होगा
कि मगरमच्छ जब अपने शिकार की तरफ को जाता है तो वह पानी के अंदर बहुत शांत रहते हुए जाता है। आपने पानी को हिलते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन जो जानवर वहां पर पानी पी रहा होगा उस पर तुरंत झपट्टा मार देगा। वह अपनी मौजूदगी का एहसास ही नहीं होने देता। ठीक उसी तरीके से मकर राशि के व्यक्तियों का स्वभाव होता है। मकर राशि वाले व्यक्ति का स्वभाव शनि प्लस सूर्य प्लस चंद्रमा प्लस मंगल से मिलकर बना है। शनि यानी कि धीमी रफ्तार से चलते हैं, सूर्य यानी कि ऊर्जावान हैं, ताकतवर हैं, चंद्र यानी कि शांति बहुत पसंद होती है, छुपे रहते हैं, उजागर नहीं होते, मंगल यानी कि फिर वही ऊर्जा। तो मकर राशि वाले व्यक्तियों में ऊर्जा की कमी नहीं होती। ये बहुत शांत रहते हैं और इनके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं पड़ता। ये सोसाइटी में भी सिर्फ व्यक्ति इनको इस तरीके से जान सकता है कि ये नौकरी पर जा रहे हैं और नौकरी से आ रहे हैं। लेकिन इस तरीके का व्यक्ति यानी कि मकर राशि वाला व्यक्ति अपनी सोसाइटी के हर व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी रखता है। मकर राशि वाले व्यक्ति अधिकतर जासूस होते हैं, यानी कि ये इस तरीके का स्वभाव रखते हैं कि यह तो सबकी जानकारी रखेंगे लेकिन इनकी जानकारी किसी के पास नहीं होगी। हमने इससे पहली वाली क्लास में आपसे बात करी थी कि एक बार फिर से जो है हम डिग्री कैसे निकालते हैं और डिग्री से राशि कैसे बनती है। यहां पर लेते हैं तीन चरण यानी कि एक चरण बराबर 3 डिग्री 20 कला। तो यहां 3 चरण से मल्टीप्लाई करा जाए तो 9 डिग्री 60 कला और 60 कला बराबर 1 डिग्री, यानी कि कुल मिला के यहां पर हो गई 10 डिग्री। समझ में आ रही है मेरी बात? इसके बाद श्रवण के 4 चरण यानी कि 3 डिग्री 20 कला गुणा 4 यानी कि 13 डिग्री 20 कला। इसके बाद घनिष्ठिका के 2 चरण 3 डिग्री 20 कला का 1 चरण, तो 2 चरण हो गए आपके 6 डिग्री 40 कला। इन दोनों को देखेंगे तो इसमें 20 कला है और इसमें 40 कला है, यानी कि 20 प्लस 40 फिर से 60 कला आ गई और ये 60 कला बराबर हो गई 1 डिग्री। अगर हम इन सबको जोड़ें तो 10 डिग्री आई थी उत्तराषाढ़ा से प्लस 13 डिग्री आई श्रवण से प्लस 6 डिग्री आई घनिष्ठता से और श्रवण और घनिष्ठिका के 60 कला से 1 डिग्री और बनी। तो कुल मिला के 10 और 13 23 और 6 29 और 1 30, इस तरीके से 30 डिग्री बनती है और इस 30 डिग्री से एक राशि बनती है। यानी कि एक राशि का जो
मान है वो भी 30 डिग्री है, और इन 9 चरणों से 30 डिग्री कैसे निकलता है वो भी मैंने आपको यहाँ समझा दिया। आज हम अपनी क्लास को यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरा बताया हुआ समझ में आ रहा हो, मेरी क्लास अच्छी लग रही हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। धन्यवाद।